ये रसीद है, मैंने नई जुराबें खरीदी हैं और मुझे पता था कि आपको यकीन नहीं आएगा मेरी बात पे। तो उसने जेब में हाथ डाला और कहा देखिए सर ये है पुरानी जुराबें। तो एक अंदाजा ये है कि हमारा जो दिमाग है उसमें एक दिन के अंदर 60,000 जो थॉट्स हैं वो पैदा होती हैं। ये मनफी भी होती है, मुस्बत भी होती हैं। देखा है अपनी लाइफ में कि बहुत से लोग भी क्या करते हैं, बदबू को, अपनी मनफी सोचों को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। जिस तरह जो हमारा जिस्म है और जिस जगह हम रहते हैं उसकी सफाई की अहमियत है। अगर हम अपने जिस्म को रोज़ रेगुलर साफ ना करें, अपनी रहने वाली जगह की सफाई ना करें, तो क्या होता है कि बदबू पैदा हो जाती है और हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने दिमाग को, माइंड को रेगुलर जो है उसकी सफाई ना करें तो यहाँ भी क्या होता है, बदबू पैदा होना शुरू हो जाती है। अगर हम अपनी पुरानी मनफी गैर मफीद सोचों को बाहर ना निकालें तो नई और मफीद सोचों के लिए जगह पैदा नहीं होती और दिमाग क्या होता है, बदबू का घर बन जाता है। ये जो कामयाब लोग होते हैं इनकी ये खूबी होती है कि ये अपने ब्रेन को रोज जो है वो क्या करते हैं, बाकायदगी से साफ करते हैं। अपनी गैर मनफी सोचों को निकालते हैं, पुरानी को, और उसकी जगह नई और मफीद सोचों को क्या करते हैं, जगह देते हैं। आम लोग जो होते हैं उनका मसला ये होता है कि वो अपने दिमाग को साफ नहीं करते। और मैंने मजे की बात है ये देखा अपनी जिंदगी में कि बहुत से लोग होते हैं कि वो ना सिर्फ ये कि अपने दिमाग से बदबू नहीं निकालते बल्कि क्या करते हैं कि अपनी बदबू को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। अपनी मनफी सोचों को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मक्खी जो होती है कूड़े के ढेर पे बैठती है और बदबू को एंजॉय करती है इसलिए कि वो उसकी आदी हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि बहुत से लोग भी क्या करते हैं, बदबू को, अपनी मनफी सोचों को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये जो तरीका है अपने दिमाग को साफ करने का, ये बड़ा सादा है, आसान है। कोई भी इंसान जो है बड़ी आसानी के साथ शौरी तौर पर थोड़ी सी कोशिश करे तो इस बात को सीख सकता है कि वो अपने दिमाग को रेगुलर जो है वो क्या करे, साफ करे। तो ये तरीका मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प और मज़ेदार वाक़या सुनाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि दिमाग को जो साफ करना होता है उसकी अहमियत क्या होती है। तो एक नौजवान था, उसने क्या किया कि ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपने इलाके के बड़े बासर आदमी के पास गया और उसे कहने लगा कि सर आप, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मुझे नौकरी तलाश करने में मेरी क्या करें, हेल्प करें, मुझे नौकरी दिला दें। तो उस बासर आदमी ने उससे कहा कि बेटा कल आना, मैं तुम्हें फलां मिनिस्टर के साथ मिलाऊंगा और तुम्हारा मसला जो है वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो वो नौजवान कल आया और जब बासर आदमी जो था उसके साथ चलने लगा तो उस आदमी ने देखा कि इसके जिस्म से क्या हो रहा है, इससे बदबू आ रही है। उसने थोड़ा गौर किया तो पता चला कि इसकी जराबें बड़ी गंदी हैं, उससे जो है वो क्या है, बदबू आ रही है। उसने उससे कहा कि बेटा वापस जाओ और कल जो है वो नई जराबें पहन के आना, इससे जो है वो तुम्हारा इमेज जो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो नौजवान घर गया, उसने नई जराबें खरीदी, पहनी और आ गया। तो जब उस आदमी के साथ चलने लगा अगले दिन, उस आदमी ने फिर देखा, उसको स्मेल आई उसकी बॉडी से, उसने देखा कि इससे फिर स्मेल आ रही है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि ये जराबें बदल के आना, इससे बड़ी स्मेल आ रही है और तुम आज ऐसे ही आ गए हो। तो वो जो नौजवान था वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा नहीं साथ देखें, मैंने आपके कहने पे क्या किया है, अमल किया है। मैं नई जराबें जो है वो लेके आया हूँ और देखें ये रसीद है, मैंने नई जराबें खरीदी हैं और मुझे पता था कि आपको यकीन नहीं आएगा मेरी बात पे। तो उसने जेब में हाथ डाला और कहा देखिए सर ये है पुरानी जराबें, और नई जराबें जो है वो मैंने क्या किया हुआ है, पहनी हुई है। तो जिस तरह उस नौजवान ने किया कि नई जराबें खरीदी और पुरानी जराबें जो है वो साथ रखी, तो बिल्कुल इसी तरह जब हम अपने जो है वो दिमाग से पुरानी सोचों को नहीं निकालते तो कोई नई सोच आ भी जाए तो वो पुरानी के साथ मिलके क्या हो जाती है, बदबूदार हो जाती है, और जिस्म से जो है वो बदबू, दिमाग से बदबू जो है वो आती रहती है। तो एक अंदाज़ा ये है कि हमारा जो दिमाग है उसमें एक दिन के अंदर 60,000 जो थॉट्स हैं वो पैदा होती हैं। ये मनफी भी होती हैं, मुस्बत भी होती हैं, लेकिन अक्सर लोग अपनी पुरानी थॉट्स को ही क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है कि हम अपनी पुरानी थॉट्स को क्या करें, यहाँ से निकालें और नई थॉट भरें। इस प्रोसेस का जो पहला पॉइंट है
वो क्या है कि मैं इसको नाम देता होता हूँ बी अवेयर, यानी शौरी तौर पे आगाह होना कि ये क्या है, मनफी सोच है। जब हम शौरी तौर पे आगाह होते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो मनफी सोचों के खिलाफ क्या होता है, मजबूत होता है। मिसाल के तौर पर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आपके दिमाग में ये ख्याल पैदा हुआ है कि आप पिछले इंटरव्यू में फेल हो गए थे, आपका जो बैकग्राउंड है वो देहाती है, तो आप अवेयर हो जाएं कि ये थॉट क्या है, मनफी है। आप नया कारोबार शुरू करने लगे हैं तो आपके ज़हन में ख्याल आया है कि आपका जो पिछला कारोबार था वो भी फेल हो गया है, और आप अक्सर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आपको लगता ही है कि अगर मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं अगर मोमबत्तियों की दुकान खोलूँ तो सूरज जो है वो गुरूब होना छोड़ दे, तो आप अवेयर हो जाएंगे ये क्या है, एक नेगेटिव सोच है। आप फैमिली के मुताबिक सोच रहे हैं तो आप अवेयर हो जाएंगे ये क्या है, नेगेटिव सोच है। तो पहला स्टेप क्या है, शौरी तौर पे अवेयर होना कि ये नेगेटिव सोच है। और दूसरा स्टेप क्या होता है कि आप उसको कोई नेम दें, यानी जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है उसको कोई नाम दें कि ये स्टूपिड थिंकिंग है, ये गैर मुफीद है, ये नुकसानदेह, ये बुरी है, ये रद्दी की टोकरी में फेंकने वाली है, तो कोई नाम दें। टेक्निकली क्या होता है कि जब आप अवेयर होते हैं और अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कोई नाम देते हैं तो टेक्निकली आप की जो है वो क्या होती है, सोच उस वक्त वहां क्या हो जाती है, रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, लेकिन अभी वो आपके दिमाग से बाहर नहीं निकलती। तो दिमाग से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप उस वक्त उन चीज़ों पे फोकस करें कि जो आपने करनी है। मिसाल के तौर पे आपने इंटरव्यू में जाना है तो आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाएंगे, आप दाखिल कैसे होंगे, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप अपने कारोबार को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अपने दोस्तों को कहता होता हूँ कि कभी हफ्ते में वक्त निकाल के, अगर आपके ऊपर मनफी सोचों का गलबा होता है तो थोड़ा सा वक्त निकाल के आप अपनी मनफी सोचों को लिखा करें, ये मेरी मनफी सोच है। लिखने के बाद उसको फाड़ के जो है वो डायरी से उसको डस्टबिन में फेंक के फिर बैठा करें आके और नई सोचें लिखा करें। हमारा अलमिया ये है कि हम शौरी तौर पर नई सोचें सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है शौरी तौर पे। और जो कभी कोई पुराना ख्याल आ जाता है, कोई नया ख्याल आ जाता है गलती से, तो वो पुराने के साथ मिक्स होकर क्या हो जाता है, बदबूदार हो जाता है। तो जो राइटर होते हैं इनको ये आदत होती है, ये नए ख्यालात सोचते हैं बैठ के बाकायदा, और यूँ आप देखिए कितनी खूबसूरत बातें, नई नई चीज़ें लिखते हैं। तो बाकायदा बैठ के सोचा करें, टाइम दिया करें, नई सोचों को टाइम दिया करें और डायरी पे लिखा करें अपनी सोचें। और एक आखिरी और मज़े की बात आपको बताते हुए कि जब आप की सोच में कोई ऐसी बात आए जो अमल करने वाली हो, आपको अच्छी लगे कि इस पे अमल करना चाहिए, तो बगैर कोई ज्यादा सोचे हुए उस पे क्या किया करें, अमल कर दिया करें। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं और हम डरते नहीं है ज्यादा, हमें पता नहीं होता स्विच किधर है, हम दाखिल हो जाते हैं और इधर उधर खाक मार के क्या करते हैं, स्विच को तलाश करके लाइट को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। इसी तरह आप खौफजदा ना हुआ करें, कोई नई सोच आपके दिमाग के अंदर आती है तो आप क्या करें, उठें और उस पर क्या करें, अमल कर दें। जब आप इस पैटर्न पे काम करना शुरू कर देते हैं कि आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग से अवेयर हो जाते हैं, आप जो है उसको कोई नाम देते हैं तो ये स्टॉप हो जाती है। जब आप नई थिंकिंग पे गौर करते हैं तो आप वो रिप्लेस होना शुरू हो जाती है, और जब आप उस पर एक्ट करना शुरू करते हैं बार बार, तो आपके दिमाग का ये पैटर्न बन जाता है सोचने का कि आप पुरानी सोच को रेगुलर फिर रिमूव करना शुरू कर देते हैं और नई सोच उसकी जगह जो है वो क्या है, रखना शुरू कर देते हैं। तो यूँ हमारा दिमाग क्या होता है, क्लीन रहता है, फ्रेश रहता है, उससे खुशबू आती है, वो बदबू का घर